हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक रियल स्टोरी लेकर के आई हूँ जो मेरे आंखों के सामने घटित हुआ है और बहुत ही प्यारा सा है। आप थोड़ा समय हमें दीजिए और हमारी स्टोरी को ध्यान से सुनिए और बताइए हमें कमेंट करके कि हमारी स्टोरी कैसी लगती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम स्टोरी शुरू करते हैं अब। दोस्तों, एक जो महिला होती है ना, उसे अपने गहनों से बहुत लगाव होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो अगर उस गहने को बेचने से उसके पति के चेहरे पे, उसके बच्चों के चेहरे पे मुस्कान होता है ना, तो गहने बेच देती है। ऐसी एक माँ है जो अपने बेटे की तरक्की के लिए अपने गहनों को बेचती है। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि एक गांव है, गांव में एक माँ है, बाप हैं, 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा है जिसे जॉब करने का बहुत शौक़ है, गवर्नमेंट जॉब में जाने का बहुत शौक़ है, लेकिन पैसे नहीं हैं क्योंकि पिता किसान है, खाने को नहीं है। एक्चुअली जब किसान के घर में आप देखिएगा ना कि जब यदि अकाल नहीं पड़ा तब तो ठीक है, अगर अकाल पड़ गया तो खाने की भी किल्लत हो जाती है, खाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। और बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता, लेबर मजदूरी का काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, उसे ठान रखा है। उसके 3 भाई बहन, इन लोग 3 भाई बहन है। वो लड़का बड़ा है राकेश, फिर रंजीत, फिर उसकी बहन है। दोस्तों, वे अपने अपने गांव से सरकारी स्कूल से मैट्रिक हाई स्कूल तक का परीक्षा पास करता है। उसके बाद उसे 11th-12th करना है, उसे गांव में नहीं है। गांव से काफ़ी दूर एक शहर है, तो उसे शहर जाना है, लेकिन पैसे तो है ही नहीं। बाप किसान है, घर में कुछ रोजगार का साधन ही नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं है, और उसे बाहर जाना है। उसे मन में ठान रखा है मुझे बाहर जाना है। मैं भले ही 3 वक्त की खाना की जगह पे एक वक्त खाना खाऊंगा, लेकिन मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। मैं अपने माँ बाप के दिन को बदलना चाहता हूँ, उनके जीवन में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप जिस तरह की लाइफ जिए हैं वैसे मैं भी जीऊँ, हमारे परिवार जिए। नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों, पैसे हैं नहीं, लेकिन उसकी माँ जो है ना, अपने बेटे का तड़प देखती है ना, तो उसे लगता है कि जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, थोड़ी बहुत जो मायके से शादी के समय मिलता है, ससुराल से शादी के समय मिलता है, थोड़ी बहुत उसके पास सोना है, चांदी है। तो पिता मना करते हैं, अरे नहीं, कहाँ तुम इसकी बातों में आ रही हो। तुमको क्या लगता है आजकल लोग इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, कितना पैसा दे दे करके, और तुम्हें क्या लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब पा लेगा। लेकिन बेटे को तड़प है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। और माँ अपने बेटे की बात में आ जाती है, बाप का एक नहीं सुनती, और अपने गहने को लेकर के सोनार के पास जा कर के बेच देती है, और अपने बेटे को पैसा देती है और बोलती है, ले जी ले अपनी ज़िंदगी, जा। माँ बाप शहर में कभी नहीं आए हैं। ये लड़का जाता है, पता करता है कहीं सस्ता सा रूम मिल जाए। एक लॉज उसे मिलता है जहाँ 8-9 कमरे हैं, 8-9 बच्चे रहते हैं। तो वो भी एक रूम लेता है, वहाँ पे रहने लगता है। सुबह खाना बनाता है, उसी खाना को रात में खाता है। एक टाइम का खाना बनाता है, इतना सा चावल बनाता है, उसी चावल में 2 भाग करके रख देता है। वो ये नहीं देखता है कि मुझे 2 टाइम का खाना बनाना है, एक टाइम का भी खाना बनाता है। उस चावल को आधा आधा करता है, बीच में हिस्से बांटता है, मुझे इतना खाना रात को खाना है। अगर सुबह में वो 10 रोटी बनाता है तो 5 खाता है, मुझे इतना रात में खाना है। दोपहर में खाना नहीं खाता, मॉर्निंग में नाश्ता करता है, फिर कोचिंग रहता है, कोचिंग ज्वाइन करता है। वे +2 में साइंस लिया रहता है और कोचिंग करता है, और घर में दिन रात पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, जितना पढ़ सकता है वो पढ़ता है। तो दोस्तों, एक्चुअली हमारी जान पहचान उस लड़के से कैसे हुई मैं बताती हूँ अब। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कॉलेज ज्वाइन की हुई थी, बीएड कर रही थी, मेरे को बिल्कुल फुर्सत नहीं था। मेरी जॉइंट फैमिली थी और सुबह शाम घर का काम करके मैं कॉलेज भागती थी। तो मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, उनको कोचिंग की, ट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मैं उनके साथ बैठ नहीं पाती थी। तो मेरे मोहल्ले में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था, छोटा सा था, एक लड़का अपने ही चलाता था। मुझे पता था कि लड़का वहीं लॉज में रहता है, क्योंकि मेरे मोहल्ले में ही लॉज था, तो वहाँ पे 10-12 लड़के पढ़ने वाले रहते थे।
गांव-गांव से आकर के। मुझे ये पता था कि गांव के जो लड़के होते हैं उन लोग का इंग्लिश स्ट्रांग हो ना हो, मैथ बहुत सही रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैं उस कोचिंग में गई, लड़के से बोली भाई मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरे यहाँ होम ट्यूशन दे, मुझे एक होम टीचर की ज़रूरत है। बोला तो ऐसा तो कोई है नहीं, फिर भी मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैंने ठीक है। 2 दिन का समय लेता है। उसे अपने कोचिंग में कोई लड़का नहीं मिलता, बस एक रहता है जो राकेश नाम का लड़का रहता है, जो गांव से आया रहता है, और वे पढ़ाई कर रहे होते हैं, दिन रात स्टडी, दिन रात स्टडी। बस उसको भूत सवार है, नशा है, जुनून है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब बस पाना है तो पाना है। दोस्तों लड़का जी जान से मेहनत करता है। लेकिन जिसमें कोचिंग संस्था की कोचिंग वाले लड़के से जब मैं बोली थी कि जाओ, उसका नाम विकास था, वे जाता है, बात करता है, वे एग्री नहीं होता। राकेश ये एग्री नहीं होते कि मैं पढ़ाऊँगा किसी घर में जाके, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं 1 घंटा समय वहाँ जाकर दूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। उस लड़के के माइंड में ये चीज़ थी। तो जो विकास होता है काफ़ी समझाता है, यार तेरे घर की स्थिति बहुत बुरी है, तुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तू 1 घंटे पढ़ाएगा 1000-1500 रुपये मिल जाएंगे, तू जाना पढ़ाना। लेकिन वे तैयार नहीं होता है। फिर विकास दूसरे दिन कोशिश करता है, क्योंकि मैं उसको बार बार फोर्स कर रही थी भाई मुझे होम टीचर चाहिए। तो लड़का फिर दूसरे दिन समझाता है, देखो राकेश तुम्हारे घर की स्थिति ऐसी है, तुम्हें खुद का फीस भरना होता है, तुम्हें लॉज के फीस भरने होते हैं, कमरे के फीस भरने होते हैं, खाने के लिए पैसे चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स की स्थिति ऐसी ऐसी है नहीं, तुम घर पे बोलोगे तो उन लोग को और चिंता होगा, तो तुम थोड़ा सा मेहनत करो, 1 घंटा समय दो। फिर भी मना कर देता है। जब वो मना कर देता है तो जो विकास रहता है बोलता है ठीक है तुम चलो तो सही, तुम चल के मिल तो लो, एक बार देख लो, अगर तुम्हें पसंद आता तुम पढ़ाना तो मत पढ़ाना। फिर लड़का मेरे घर आता है, आ जाता है मेरे घर में, आता है अपना समय निकाल करके। फिर लड़का आता है, मैं बोली भाई मेरे 3 बच्चे पढ़ेंगे, आप मेरे घर के 3 बच्चे थे पढ़ने वाले, मैंने कहा पढ़ेंगे और मैं आपको 1500 रुपये दूँगी। और ये आज नहीं, हम कहता है कि 8-9 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा भाई पढ़ेंगे 3 बच्चे, मैं 1500 रुपये दूँगी आपको। उसने कहा कि मैडम मैं पढ़ाना तो नहीं चाहता हूँ, ये मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका समय आबाद हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा। और उस लड़के का इंग्लिश भी वीक था, मैथ अच्छा था, साइंस उसका अच्छा था, लेकिन तो फिर वे आता है, बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। जब भी पढ़ाने आते हैं मेरे घर तो शुरू शुरू में भी बहुत कम बोलते थे, मुझे नहीं पता, शायद गांव से निकल के शहर में अचानक से आ जाना, कभी भी गांव से बाहर पैर नहीं रखना। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों कि जब आप गांव में रहते हैं ना तो हम लोग रिलेशन वाले की शादी भी गांव में ही होती है, ज़्यादा एक ही ज़िला में हो जाता है सब कुछ, एक ही ज़िला में। यदि आप पलामू ज़िला के हो तो पलामू ज़िला में, यदि आप लातेहार ज़िला के हो तो लातेहार ज़िला में, सब इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो शायद ये लड़का गांव से अचानक से उठ के शहर में आ गया था और उसे शायद मतलब बातचीत करने में कंफर्टेबल फील नहीं करता था। तो मैं जब उसको चाय देने जाती तो मैं बोलती गुड इवनिंग सर, तो बहुत ही दबे शौर में गुड इवनिंग मैम। तो फिर मैं कई बार नोटिस की, तो फिर मैं बैठी उनके पास, बैठी, मैंने कहा सर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं और आप तो खुल के बात तक नहीं करते हैं, आप लिप को पूरा सटा के टीथ को एकदम दबा कर बात करते हैं, आप एकदम अच्छे से बात नहीं करते, आप बात नहीं करते। कल आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो, कल आपकी इंटरव्यू होगी, आप कैसे बात करेंगे। मुझे जो समझ में आया मैं उनको समझाई, तो समझाई तो उनको शायद अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, और भी कोशिश करने लगे। दूसरे तीसरे दिन से जब मेरे घर आने लगे तो खुल खुल के बच्चों से थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करने लगे, और फिर हम लोग भी अच्छे से बातचीत करने लगे। और फिर तिल संक्रांत होता है ना, जो जनवरी में 14 जनवरी को तिल संक्रांत मनाया जाता है, मकर संक्रांति, तो उस टाइम में अपने घर गए होते हैं और फिर मकर संक्रांति के दूसरे दिन मेरे घर आते हैं और भर थैला, झोला में थैला भर के वे लाई तिल का लड्डू, लाई और जिनोरा का लड्डू और कोई कोई चीज़ का लड्डू, बहुत सारी चीज़ मेरे घर लेकर के आते हैं। और हम लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा मार्केट का ही खाते थे, घर का खाते नहीं थे। तो वे लाए थे, मतलब इतना जल्दी, मतलब घर का चीज़ आने जाना, मतलब काफ़ी खुशी हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने भी अपने घर पे जाकर बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वहाँ पे 3 बच्चे हैं, मैम हैं, तो काफ़ी अच्छे से बातचीत होता है। दोस्तों ये तो हमारी बात रही। फिर मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए, फिर अपना वे स्कूल वाले
सर से कोचिंग करने लगे बाहर जा कर के, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब उन लोग का कहना है कि हम बाहर जाकर कोचिंग करेंगे, तो उन लोग घर से बाहर जाकर कोचिंग करने लगे। दोस्तों फिर वे कोचिंग छोड़ दिए हमारे यहाँ। फिर दोस्तों क्या हुआ कि वे कहीं बीच में हम लोग बातचीत करते थे, भाई आप कहीं और कोचिंग कर लीजिए, आपको कुछ पैसे आ जाएंगे, आपकी कुछ पॉकेट मनी हो जाएगी, घर से कितना मांगेंगे। फिर उनको भी लगने लगा था कि सच में मैं घर से कितना मांगूंगा, मैं घर का बड़ा हूँ, मेरा भाई है, मेरी बहन है, पापा किसान है, मम्मी पास कुछ है नहीं, तो कहाँ से करें। तो वो 2-3 जगह बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने लगे। पढ़ाने में अच्छे थे, साइंस अच्छा पढ़ाते थे, एक्सपेरिमेंट के साथ अच्छा पढ़ाते थे। फिर दोस्तों हुआ क्या कि वे लड़का कोचिंग ज्वाइन की। जब उनको कुछ कुछ पॉकेट मनी आने लगी ना, कोचिंग के माध्यम से जब पैसे आने लगे, तो उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया। और कोचिंग 2 साल लगातार उन्होंने कोचिंग किया, ज्वाइन 2 साल। उन्होंने 2 साल में इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा सीखा। और उधर गवर्नमेंट जॉब का जो भी उधर उन्होंने BA वगैरह किया, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो गया उनका। फिर समय बीतता गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब उनकी इंग्लिश स्ट्रांग हो गई, काफ़ी अच्छा हो गया, 2 साल उन्होंने मेहनत किया उसके पीछे, कोचिंग ज्वाइन किया था। फिर उन्होंने क्या किया, CBSE स्कूल के जो बच्चे, जो अच्छे स्कूल थे हमारे यहाँ के, जो बढ़िया स्कूल था, उन स्कूल के बच्चों को उन्होंने पकड़ लिया। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो होम टीचर होते हैं ना, वो भी एक घर के बच्चों को 4,000 रुपये लेते हैं। CBSE बोर्ड वालों को, अच्छे स्कूल, बड़ा स्कूल के बच्चों को 1 घंटे का 4,000 रुपये लेते हैं। कोई 3 लेते हैं, कोई 3.5 लेते हैं, इससे नीचे नहीं लेते हैं। तब उनकी अच्छी खासी पॉकेट मनी आने लगी। और फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़े। जितना भी फॉर्म आता, जो भी फॉर्म आता, बैंक का, रेलवे का, सचिवालय का, मतलब जो भी फॉर्म आता, वे फॉर्म फिल करते और सभी एग्जाम में बैठते। कंप्यूटर वगैरह हर एक चीज़ उन्होंने सीखा, मतलब बहुत मेहनत किया। फिर दोस्तों कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ, 7 साल समय लगा, 7 साल। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई और उनका ग्राम सचिवालय में एक वैकेंसी आई थी, तो आज वे ग्राम सचिव हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है उनकी, तो उनकी जॉब लग गई, काफ़ी खुशी की बात है। मतलब 7 साल उनको लगा दोस्तों, 7 साल मेहनत करने। मतलब 2 साल उन्होंने +2 किया, 3 साल उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और उसी ग्रेजुएशन के बीच में उन्होंने कोचिंग किया, और 2 साल उसके बाद लगा उनको, 7 साल लगा पूरा। 7 साल में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। और दोस्तों मैं अदर स्टेट में हूँ, अभी वे अदर स्टेट में हैं। तो जब उनकी जॉब लग गई, ज्वाइनिंग हुई, तो 15-20 दिन पहले मुझे अचानक से उनका याद आया कि भाई क्या हुआ उस लड़के का, जो लड़का थे, इतने हार्डवर्क कर रहे थे कि भाई मेरी बहन है, उसकी शादी ब्याह करनी है, भाई है, उसको पढ़ाना है। तो बीच में बात होती थी, तो लड़का जो भाई था ना, वे बाहर चला गया कि मैं नहीं पढ़ूंगा इतना, मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा, आप कब से लगे हुए हो, आपकी कोई जॉब नहीं हो रही है। वो लड़का बाहर चला गया, छोटा वाला भाई, ऐसे ही 10-15 हज़ार की नौकरी करूँगा। फिर वो चला गया। फिर जब उसके, तो मुझे जब उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, उसके 15-20 दिन पहले मुझे अचानक से याद आया, इस लड़के का क्या हुआ। और वो तो बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, 7-8 साल हो गए, चलो कॉल करती हूँ। तो दोस्तों जब आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं ना, तो सच में ऐसा होता है कि वो भी आपको याद कर रहा है। ऐसा मेरे साथ घटा। मैं जब उनको कॉल की, तो वे कहें कि मैम मेरे को मेरी लिस्ट में नाम वगैरह हर एक चीज़ आ गया है, सब कुछ आ गया है, बस मेरे को ज्वाइन करना था। मैं सोचा कि जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, उसके 15 दिन पहले ही आपने कॉल कर दिया। दोस्तों सच्ची बात है, आप लोग मानिए इस बात को कि जब आप किसी को तो सच्चे दिल से याद करते हैं ना, तो अगला आदमी भी आपको याद करता है। आप एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। फिर मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ज्वाइन कर, मतलब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन बाद ज्वाइन करना है। हम लोग की बातचीत हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जॉब करूँगा, मैं अपनी बहन की शादी खूब अच्छे घर में करूँगा। दोस्तों जब कोई गरीब घर से उठ के अमीर बनने की कोशिश करता है, उसे सफलता हासिल हो जाती है ना, तो सच में मतलब उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आप अमीर हो, आपने गरीब को कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा है, आप गरीबी जानते ही नहीं हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके माँ बाप खूब अमीर हैं, आपकी जॉब लग गई, आप अच्छी खासी सैलरी, आपको क्या पता चल रहा है। लेकिन जब कोई गरीब से अमीर बनता है ना, कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती है उसको ना, वो भी हार्ड वर्क करने के बाद, काफ़ी तंगी के बाद। कई बार होता है दोस्तों कि हम कोचिंग जाते हैं, कोई लड़का उस कलर का शर्ट पहना है, इतना महंगा पहना है, और हम नहीं पहन पाते। कई बार ऐसा हम लोग साथ भी होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, देखते हैं भाई महिला कितना अच्छा गले का हार पहनी हुई है, लेकिन हम लोग नहीं पहन पाते। तो ऐसा नहीं है, होता है जब उसे खुशियाँ मिलती है तो सच में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने मुझे कॉल किया,
काफ़ी खुशी हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, हार नहीं मानना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तरक्की आपको मिलेगी, एक दिन में नहीं, समय लग सकता है, लेकिन आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। आप मुझे बताइए मेरी स्टोरी कैसी लगी। और ये कोई स्टोरी नहीं है, सच्ची बात है, मेरे आंखों के सामने सब कुछ बीता हुआ है। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप अपनी सफलता के पीछे कितना समय देते हैं और सफल होने के लिए क्या क्या करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।